नमस्कार दोस्तों। आज हम मुगल काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। दूसरा प्रश्न है, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर। और वैसे संस्थापक कौन था? बाबर। ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उस समय राजभाषा कौन सी थी? पत्थर इसी भाषा में लिखे जाते थे, तो ये थी फारसी। राजभाषा कौन सी थी? फारसी। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ? वह उनके माता पिता का क्या नाम था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, 14 फरवरी 1483, फरगना जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में आता है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा व माता का नाम कुतुल निगार बेगम था। एक एग्ज़ाम में इसके पिता का नाम पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, उमर शेख मिर्ज़ा। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा, जिनकी मृत्यु महल पर कबूतर उड़ाते समय हो गई थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने गाजी व खाकान की उपाधि कब धारण की? बाबर अनेक उपाधियां धारण की, उनमें खाकान और गाजी भी थी। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है, गाजी कब धारण की? तो बाबर ने गाजी उपाधि खानवा युद्ध के बाद धारण की। ठीक है, खानवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। 1526 में 1526 में खाकान कलंदर की पानीपत युद्ध में धारण की। ठीक है, जीवनी लेखकों का राजकुमार, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक किस शासक को कहा जाता है? ठीक है, जीवनी लेखकों का राजकुमार, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे बाबर को कहा जाता है। जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर को कहा जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक भी बाबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता और माता किस वंश से संबंधित थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। बाबर के पिता और माता किस वंश से संबंधित थे? तो पिता तैमूर वंश से संबंधित था। ठीक है, माता चंगेज वंश से संबंधित थी, चंगेज वंश से, और पिता तैमूर वंश से। इसलिए बाबर मुगल वंश के जितने भी शासक थे ना, वो अपने आप तैमूरिया कहलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। आगे बढ़ते हैं, बाबर फरगना का शासक कब बना? तो 1494 में बाबर फरगना का शासक बना। बाबर की ताजपोशी किसने की? ये प्रश्न पूछा गया, ये इम्पोर्टेंट है। बाबर की ताजपोशी उसकी दादी या नानी, कई जगह ये दादी लिखा जाता है, कई जगह नानी का नाम आता है। उसका नाम है आयशा दौलत बेग। अगला हमारा प्रश्न है, बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया? तो कब किया? 1504। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण कौन सा था? तो ये था बाजोर बेरा। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा था? बाजोर बेरा, ये बेरा है। ठीक है, जो कब हुआ था? 1519 में। बाजोर बेरा 1519 में, जिसमें भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था, 1519 बाजोर बेरा। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वह किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, इस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग हुआ था। तो ये भी पूछा जाता कि इसके तोपची कौन थे? तो उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खां, ये तोपचियों का नाम है। इस युद्ध में ईरानी विधि, रूमी विधि, इनका ये प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिससे
जिसमें रिज और सेना रखी जाती है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें विजय हुई थी बाबर की। ठीक है। खानवा कहाँ पड़ता है? भरतपुर राजस्थान में। ये भी पूछा जा सकता है कि खानवा पड़ता कहाँ है। बाबर की मृत्यु कब हुई? मृत्यु 26 दिसंबर 1530 इसकी मृत्यु हुई। इसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के समय इसे काबुल में दफनाया गया। ठीक है। तो इसकी समाधि अब कहाँ है? वर्तमान में काबुल में। बाबर मुबैयान पदशैली का जन्मदाता था। ठीक है। मुबैयान पदशैली का जन्मदाता, ये आपको तथ्य ध्यान में रखने, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। बाबर ने सड़क मापने के लिए कौन सी पत्ती चलाई? बाबर ने सड़क मापने के लिए कौन सी पत्ती चलाई? कौन सी चलाई? गज ए बाबरी, गज ए बाबरी। बाबर ने आगरा में नूर ए अफगान या आराम बाग बनवाया। इसने क्या का निर्माण करवाया, वो दिया गया इसमें। आगे हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि दीवान क्या है। आपको पूछा जा सकता है कि दीवान क्या है। तो बाबर द्वारा लिखा गया तुर्की गीतों का संग्रह है ना, उसे हम दीवान के नाम से जानते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका रट्टा मार लेना आपको। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है। तो इसका नाम है बाबरनामा। और ये प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, इसकी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तुर्की। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था मिस बेब्रिज, मिर्स बेब्रिज। और इसका नाम क्या रखा गया था? मेमोर्स ऑफ बाबर, मेमोर्स ऑफ बाबर। हुमायूं का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 1508 काबुल में। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 को। अब अगला क्वेश्चन है, तलब ए अदल क्या था? तो तलब ए अदल एक ढोल था। ठीक है। इसे हम न्याय का ढोल कहते हैं, जो कि हुमायूं ने लगवाया था। और न्याय की जंजीर कहाँ किसने लगवाई थी? आगरा किले में न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। और न्याय का ढोल, जिसे तलब ए अदल भी कहते हैं, ये लगाया था हुमायूं ने। चौसा और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? चौसा और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ और बिलग्राम का युद्ध 1540। चौसा का युद्ध 1539, ठीक है, और बिलग्राम का युद्ध 1540। चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं व शेर खां के मध्य हुआ चौसा का युद्ध। ठीक है। शेर खां या शेरशाह सूरी। ठीक है। इसमें निज़ाम बिस्ती ने हुमायूं को गंगा पार करवाई थी, इसलिए मुझे 1 दिन का 2 दिन का बादशाह भी बनाया गया था। ठीक है। उसने निज़ाम बिस्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। ये प्रश्न पूछा है कि चमड़े के सिक्के निज़ाम बिस्ती ने चलवाए गए थे। और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। हुमायूं का हमीदा बानो बेगम से निकाह कब हुआ? तो 29 अगस्त 1541 में हुमायूं का हमीदा बानो बेगम से निकाह हुआ था। और 1542 में अमरकोट में इसी के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की सहायता किस शासक ने की थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। हुमायूं की सहायता फारस के शाह तस्माक, ये नाम पूछा गया था। फारस के शाह तस्माक ने शिया मत स्वीकारने की शर्त पर हुमायूं की सहायता की थी। ठीक है। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? सरहिंद और मच्छीवाड़ा, ये 2 युद्ध हैं। ठीक है। तो सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555
हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया। ठीक है, हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य हुआ सरहिंद का युद्ध। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 24 जनवरी 1556, दीन पनाह पुस्तकालय। ठीक है, ये पुस्तकालय था जो इसी के द्वारा निर्मित था। इसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके संदर्भ में इतिहास का लेनपुल ने एक कथन कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा, अंत में लड़खड़ाते हुए मर गया। तो ये किसका कथन है? लेनपुल का। ये आप कथन ध्यान में रखना है, ये कथन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आता है शासक शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ, वह कहाँ हुआ? तो इसका जन्म हुआ 1472, बजवाड़ा, होशियारपुर, पंजाब। कहाँ? पंजाब। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आपको। क्या नाम था? फरीद। क्या नाम था? फरीद। शेरशाह की उपाधि कब धारण की? शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? तो ये चौसा युद्ध के बाद 1539 में हुआ था। तो चौसा युद्ध के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण किया, आपको ध्यान में रखना है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ? तो युवा 5 जनवरी 1540 शेरशाह और मालदेव के बीच हुआ है। शेरशाह और मालदेव के बीच। ठीक है, जिसमें शेरशाह विजय हुआ और हुमायूं की हार हुई। तो बड़ी कठिनाई से शेरशाह की विजय हुई, तो इसलिए शेरशाह को यह कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो यह था कालिंजरा अभियान। तो बुंदेलखंड उड़ीसा, कालिंजरा कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड उड़ीसा। 1545 में। तो कालिंजरा का शासक कौन था उस समय? कीरत सिंह। कीरत सिंह। शेरशाह उक्का नामक अस्त्र चला रहा था, उक्का, उससे उसकी मृत्यु हुई, वहाँ बारूद फटने के कारण। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ बना हुआ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सोन नदी, सासाराम, बिहार। ठीक है, सोन नदी, सासाराम, बिहार में शेरशाह का मकबरा है। कनिंघम एक इतिहासकार है, इसने इसे ताजमहल से सुंदर बताया है। ठीक है, ताजमहल से सुंदर बताया गया। ये शेरशाह मकबरा खुद शेरशाह ने ही बनवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किस शासक के समय हुई थी? प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किस शासक के समय हुई थी? तो ये शेरशाह सूरी के समय हुई थी, ये पद्मावत की रचना। ठीक है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जो शेरशाह सूरी का राज दरबारी था, कवि था। प्रसिद्ध जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, वो मूलतः किसने निर्माण करवाई थी? तो उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पुस्तक वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मकबरे वाला भी इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र का नाम पटना किस शासक ने किया? पाटलिपुत्र को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? पाटलिपुत्र का नाम पटना किस शासक ने किया? तो ये किया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, पहले पाटलिपुत्र नाम पुकारा जाता था, बाद में शेरशाह सूरी ने इसे पटना कर दिया। और शेरशाह ने लंगर व्यवस्था भी दिल्ली में शुरू की थी। रेतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो ये एक लगान की व्यवस्था है, जिसे भूमि को ठेके पर दी जाती थी। एक लगान की व्यवस्था है रेतवाड़ी। ठीक है, जो कि उत्तरी भारत में प्रचलित ज़्यादा थी। रुपया नामक चांदी का सिक्का किस शासक ने चलवाया? तो ये रुपया है ना, मुद्रा है आधुनिक, तो ये शेरशाह सूरी ने आधुनिक मुद्रा रुपया चलाई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने हुमायूं, बाबर और शेरशाह सूरी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और अगले वीडियो में हम अगले जो भी मुगल काल के शासक हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।